नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ख़ास विषय जो अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और वो है अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। चर्चा का विषय इसलिए है कि अभी नवंबर 20 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक जो सिफारिश की गई थी अरावली पर्वत श्रृंखला को एक कॉमन डेफिनेशन देने की, कि 100 मीटर से नीचे की कोई भी पर्वत जो श्रृंखला होगी उसको अरावली में कंसीडर ना किया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फैसले पे आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा मैं आपको अरावली पर्वत श्रृंखला के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मानव का इतिहास, होमोसेपियंस का हमारा इतिहास जो है वो लगभग 3 लाख साल पुराना है, पर जो अरावली पर्वत हैं उनका इतिहास 2.5 से 3 अरब साल पुराना है। तो हमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसके जो विपरीत परिणाम है वो ऑलरेडी हम कई जगह भुगत चुके हैं और आगे भी भुगतेंगे अगर हम इनसे छेड़छाड़ करेंगे। अब चर्चा करते हैं विषय पे। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो 692 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है जो 4 स्टेट्स तक फैली हुई है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। इकोलॉजिकली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इसका काम है दोस्तों, ये एक दीवार का काम करती है थार मरुस्थल और उत्तर भारत के बीच में। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला ना हो तो थार मरुस्थल आगे बढ़ जाएगा और पूरा उत्तर भारत जो है वो मरुस्थल बन जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है मॉनसून में भी हेल्प करती है दोस्तों। उसके अलावा 22 सेंचुरीज वहाँ पे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में, और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति और वन्यजीव रहते हैं, जैसे लिपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। अगर ये श्रृंखला समाप्त होती है, ख़त्म होती है, माइनिंग के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो तबाह हो जाएंगी और इसके जो परिणाम हैं वो सामने आएंगे। दिल्ली को ये ग्रीन लंग्स का एक तरह से इसको कहा जाता है काम करती है, जो प्रदूषण है उसको कम करके ताज़ी हवा इनको जो है प्रोवाइड कराती है। ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने का भी काम करती है। इक्वीफर्स के थ्रू ये काम करती है, जिसमें रेत बजरी जो है अंडरग्राउंड जो एक परतें बनी होती हैं, पोरस लेयर्स होती हैं, उनमें जो वाटर जो है वर्षा का जो पानी है वो सेव हो जाता है। अगर ये पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाती है दोस्तों, जो लोगों में भी डर सता रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जो डर है, उनका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि अगर ये खत्म हो जाती है, एक तो उत्तर भारत मरुस्थल बन जाएगा, बहुत इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, और बहुत सारी वनस्पति नदियाँ जो वहाँ पे बह रही हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब इस फैसले पे आने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि 1992 में गवर्नमेंट ने माइनिंग को बिल्कुल बैन कर दिया था अरावली पर्वत श्रृंखला में, और अलवर, फरीदाबाद, गुड़गांव जो अभी गुरुग्राम कहलाता है, वहाँ पर जो है जल स्तर, जो भूजल स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। उसको देखते हुए माइनिंग को कम किया गया था और ये फैसला लिया गया था कि आगे से इसमें माइनिंग नहीं होगी। और 2002 के बाद और भी कई सारे फैसले इसमें जो है लिए गए हैं। पर जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं, खनन से जुड़े लोग हैं, अब काफ़ी सारे जैसे लेड, जिंक, काफ़ी सारे मेटल्स भी हैं, टेनो हो गया, तो जो इस फील्ड में लोग आते हैं वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप से इसको जो है आप कह सकते हो फोल्ड करके दूसरी तरफ इसको ले जाते हैं ताकि वो उनके काम आ सके। अब इसमें क्या है, राजस्थान सरकार ने 2006 में एक स्टेट कमेटी बनाई और एक रिचर्ड मर्फी करके हैं जो लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि 100 मीटर से ऊपर अगर कोई नीचे जो कोई पर्वत हो उसको पहाड़ी ना माना जाए, 100 मीटर से ऊपर वाले को ही माना जाए। इन दोनों चीज़ों को लेके राजस्थान सरकार ने पहले जो फैसला किया कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ी को हम अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं गिनेंगे, और वहाँ की ज़मीन को इन्होंने जो है लीज पे देना शुरू कर दिया। और हरियाणा ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि
जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनमें अरावली का कहीं नाम नहीं आता है, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो क्राइटेरिया रखा गया था 100 मीटर का, इसको खारिज कर दिया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को सीईसी के कोलैबोरेशन के साथ, सीईसी जो है सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करती है फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के रिलेटेड मुद्दों में, इनको एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था कि कहाँ तक जो है डिस्ट्रॉयज को किया जा चुका है, कितनी माइनिंग हुई है, एक्चुअल जो हालात है वो क्या है उसको देखा जाए सैटेलाइट इमेजरी से। तो एफएसआई ने ये रिपोर्ट पेश की थी सीईसी के साथ मिलकर। बहुत ही चौंकाने वाली बातें उसमें सामने निकल कर आई थी। एक तो उन्होंने कहा था कि 40,481 40,481 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द राजस्थान, वहाँ उन्होंने उसको डिक्लेयर किया था। साथ में ये कहा था कि 103 स्क्वायर किलोमीटर जो कि लीज पे ज़मीन दी गई थी खनन के लिए, उससे डबल अमाउंट पे वहाँ पे जो है माइनिंग हुई है, डिस्ट्रॉय किया गया है अरावली हिल्स को। आप आइडिया लगा सकते हो। और आगे चलकर जब और बातें निकल कर आई तो ये बात भी निकल कर आई एफएसआई की रिपोर्ट में कि 128 में से 31 हिल्स ही गायब थी। तो तब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, मदन लोकर, उन्होंने एक कमेंट भी किया था जो काउंसिल थे राजस्थान के उनसे, कि क्या सभी लोग हनुमान जी बन गए हैं जो पर्वतों को उठा उठा कर कहीं लेकर जा रहे हैं? अगर पर्वत ही गायब हो रहे हैं तो भाई और क्या बचेगा? ये तब फैसला लिया गया था। 2010 में इसको रिजेक्ट किया गया था, बट बार बार रिविजिट ये चीज़ें होती रही हैं। 2018 में भी रिविजिट हुई और अब 2024 में मई में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कमेटी जो है बनाई, उसमें कहा गया कि इसको थोड़ा देखा जाए, सर्वे किया जाए कि एक कॉमन डेफिनेशन हो, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डेफिनेशन ना हो। तो अक्टूबर में गवर्नमेंट ने जो क्या किया, उन्होंने कहा कि चारों जो स्टेट्स हैं वो एग्री हो गई हैं, जो 100 मीटर की जो डेफिनेशन है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी है उसको अरावली नहीं माना जाएगा, उसके लिए एग्री हो गई हैं। ये सिफारिश पेश की पर्यावरण मंत्रालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब इस फैसले से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ भी है। अगर इसी लेवल पर माइनिंग होती रही, डिस्ट्रॉय होती रही अरावली पर्वत श्रृंखला, तो आप ये मानिए कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी, सारा उत्तर भारत मरुस्थल बन जाएगा, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी भी इंडियन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया था कि तो शाम विधानसभा में खनक नाम के एक गांव आता है, वहाँ पे उनकी टीम ने विजिट किया था, तो वहाँ धूल मिट्टी ही नज़र आ रही थी पूरी। 300 क्रशर चल रहे थे, 500 डंपर वहाँ खड़े थे। लोगों से जब बात की गई वहाँ पे, तो लोगों ने कहा कि हमारे घरों की जो दीवारें हैं ना, क्योंकि विस्फोट होता है जब वहाँ पे पहाड़ों को तोड़ा जाता है, कि उसकी वजह से हमारे घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बच्चों की जो सुनने की क्षमता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि धमाकों की जो आवाज़ है वो बहुत तेज़ होती है। ऐसे ही HD सिन्हा है, एक्स प्रिंसिपल हैं, चीफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट ऑफ हरियाणा, जो पहले रहे हैं, वो एक्स प्रिंसिपल रहे हैं, उनकी भी एक द ट्रिब्यून में रिपोर्ट है। सेम चीज़ें उन्होंने भी इसमें जो है पॉइंट आउट की हैं। और FSI की ही एक रिपोर्ट है, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट 27 नवंबर को आई थी, उसकी अगर बात करें तो उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये कहा है कि FSI की एक डॉक्यूमेंटेड कोई रिपोर्ट है जिसको उन्होंने हवाला दिया है कि उसके अकॉर्डिंग 90% जो हिल्स हैं वो 100 मीटर से नीचे के क्राइटेरिया में आती हैं। तो अगर इसको माना जाए तो फिर तो जो विरोध हो रहा है वो बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। परंतु सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि फैसला सिर्फ ये दिया गया है कि इसकी डेफिनेशन ये होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनिंग की इजाज़त दे दी गई है। भारतीय सरकार की ओर से भी, गवर्नमेंट ने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है और एक ऑर्डर भी दिया है कि कोई भी ज़मीन फ्रेश लीज पे माइनिंग के लिए ना दी जाए, और इसको ये बिल्कुल मत समझा जाए
कि अब ये सारा माइनिंग के लिए खुल गया है और अरावली श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला खत्म हो जाएगी। परंतु जो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, हिस्ट्री से निकल कर सामने आ रही हैं, उनसे तो एक ही बात सामने आती है कि जो भी फैसला लिया जाए, जो भी कदम उठाए जाएं, वो बिल्कुल सख्त हों। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले हिमाचल में, उत्तराखंड में जो इतना विनाश हुआ है, पीछे पंजाब में भी बाढ़ तक की नौबत जो आई है, इतने इलाकों में बाढ़ आई थी, तब भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे, जब ये डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही थी तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी थी कि इसको इस हिसाब से ना किया जाए, डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल होनी चाहिए। अभी जो हो रही है, अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रही है, उसमें जैसे सोनम वांगचुक हो गए, उसके बाद अतुल सती हो गए, रवि चोपड़ा हो गए, सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको मूवमेंट जो थी, तो वो हो गए, और वो उनकी बातें सही भी सिद्ध हुई हैं। काफ़ी सारे जो ऐसे बाद में एक्सीडेंट्स निकल कर आए हैं कि कुदरत से जो हमने छेड़छाड़ की है डेवलपमेंट के नाम पर, बहुत नुकसान हमारा हुआ है। फ्लैश फ्लड्स आए हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जानी माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और एक और जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में जो बताई गई है कि 12,081 में से सिर्फ 1,048 ही ऐसी हैं जो 100 मीटर के ऊपर निकलती हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि जो भी फैसला लिया जाए वो फैसला सख्त हो, माइनिंग को कंट्रोल किया जाए, और जो ये भू माफिया के लोग हैं या रियल एस्टेट के सेक्टर के लोग हैं, जहाँ जो खनिज पदार्थों को निकालने वाले लोग हैं, अपने मुनाफे के लिए कहीं ऐसा ना हो कि कुदरत के साथ हम खिलवाड़ करते रहें और फिर कुदरत जो हमें सज़ा देती है वो सबको भुगतनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और किसी विषय पे अगर आपको कोई लगता है वीडियो बननी चाहिए तो वो ज़रूर बताना। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर हम पेश होते रहें। ये सारे जो तथ्य आपके सामने रखे गए हैं न्यूज़पेपर से या रिपोर्ट से लिए गए हैं, अपनी ओर से कोई भी इसमें तथ्य मैंने पेश नहीं किया है। कोशिश की है कि सही तथ्य ही बिल्कुल सामने रखे जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।